और मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर जिला के वार्ड संख्या 41 के पार्षद सीमा झा के पति विजय कुमार झा से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि 2012 से 2017 तक मैं खुद वार्ड पार्षद रहा और अपने क्षेत्र का विकास किया। वर्तमान में मेरी पत्नी सीमा झा ने सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। मेरे वार्ड में शिक्षा को लेकर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण शिक्षा का अभाव है, इसलिए जिलाधिकारी से यह पत्राचार किया हूं। आइए सुनते हैं और उन्होंने कुछ क्या कहा। मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड नंबर 41 में मैं आया हूं और यहां के पार्षद सीमा झा है और उनके पति के पास मैं बैठा हूं। उनसे जानना चाहेंगे हम कि इन 5 वर्षों में इन्होंने केंद्र की योजना हो या बिहार राज्य की योजना, इन सारी योजनाओं को इन्होंने अपने इस वार्ड नंबर 41 में किस तरह से क्रियान्वित किया है और जो भी लाभुक है लाभ कहां तक इन्होंने पहुंचाया है। ये पूर्व में भी 12 से 17 पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। 41 नंबर वार्ड में काफी पैठ है इनकी, राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिए हैं। यहाँ के जनताओं के लिए इन्होंने 24 घंटा हर सुख दुख में बराबर का सहयोग किया है। आइए इनसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में क्या विकास का काम हुआ है। विकास के मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, विजय कुमार झा, पूर्व वार्ड पार्षद, वर्तमान पार्षद पति वार्ड 41। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूर्व के 5 साल पहले आपके वार्ड नंबर 41 की वस्तु स्थिति क्या थी? वस्तु स्थिति थी कि बरसात के समय में लोग वहाँ पलायन के लिए बांध पे जाते थे। जगह जगह मतलब पानी से भरा होता था, सड़कें टूटी हुई थी, लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं मिल पाता था। हमारे वार्ड में एक 3 पोखरिया पोखर है जी, जो कि वहाँ 3 पोखर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में वो अब 1 पोखर के रूप में परिणत हो गया है, जो भी कच्ची जीर्ण अवस्था में थी। लेकिन 2012 में मेरे जीतने के बाद ये सारे कामों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। जिस दरम्यान से आज जब वार्ड 41 का आप भ्रमण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज मेरे वार्ड में एक भी रोड कच्ची नहीं है, एक भी गली ऐसा नहीं है, एक भी पोल ऐसा नहीं है जिस पर लाइट नहीं है, एक भी नहीं मिलेंगे जो आज के तारीख में 60 पूरे हों और उनको पेंशन नहीं मिलता हो। जैसे आपने बताया कि पूर्व में बहुत सारी कमियां थी, तो किसकी कमी, कहाँ कमी थी जिसके कारण इस तरह की बात हुई? उस समय जो जनप्रतिनिधि थे उनके उदासीन रवैये के कारण जी। वो एक अमर सरदार हुआ करते थे जी, टीवी मैकेनिक थे लेकिन वार्ड पार्षद में जीते थे। उनके कार्यकाल का और भी बहुत बुरा हाल था जी। ऐसे तो 2001 से नगर निगम क्षेत्र में का चुनाव शुरू हुआ जी, और 2002 में सर्वप्रथम एक बबीता देवी हैं वहाँ जो चुनाव जीती थी जी, तो वह भी नहीं कुछ कर पाए। और उसके बाद 2007 में अमर सरदार जी आए, वह भी कुछ नहीं कर पाए। और इसी सब कारणों के चूंकि मेरा आवास भी उसी वार्ड में है जी जी, और वहीं हम बच्चे से रहे हैं, मेरे माता पिता वहीं रहे हैं, जिस कारण वहाँ की समस्याओं से हम हमेशा खुद को अपने आप को रूबरू होते थे और उस समस्या के ग्रसित हुए थे जी जी जी। तो इन सभी कारणों से मन में इच्छा हुई कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं जी, और इसमें हमको अच्छी सफलता मिली, लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला, और उनके आशीर्वाद प्यार के भरोसे हम आज वार्ड 41 मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड में 1 नंबर पर आता है। आप यह शहर के किसी कोने में कहेंगे वार्ड 41 तो आप रूपी लोगों के मुंह से निकलेगा कि वहाँ पे काम करने वाले विजय जी जो हैं वो काम करते हैं लोगों के बीच में काफी ज्यादा जी। मैंने जो भी सरकार की योजना थी या केंद्र की योजना या हाँ किसी और यहाँ तक कि माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद से भी फंड ला के जो काम निगम से नहीं हो पाए जी, उसको अन्य स्रोतों से ला के कार्य को क्रियान्वित किया। और हमारे मालीघाट चौक पे ही रमाई राम मंत्री हुआ करते थे जो भूमि सुधार मंत्री थे जी, और उनसे भी हमने कई बार विनती किया था कि 3 पोखरिया पोखर, क्योंकि ये 4 वार्ड में पोखर है और वहाँ छठ के समय में हजारों की संख्या में छठ व्रती छठ करते हैं, तो उसको जीर्णोद्धार कराया जाए। लेकिन संयोगवश उन्होंने भी नहीं करा पाया। लेकिन ये गर्व की बात है कि पिछले वर्ष माननीय नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा कार्य को क्रियान्वित किया और आज वो पोखर 90% बन चुका है और कार्य चालू है।
10-15 दिन में वो कंप्लीट हो। कंप्लीट हो जाए। नहीं होगा, छठ होता है तो जी 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 ये क्रियान्वित किया है तो जी सराहनीय विषय जी है। जी जी जी। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके कार्यकाल में, सीमा झा के कार्यकाल में 5 वर्षों में जो भी योजना थी, या सरकार की योजना हो, या आपका नगर निगम से मिला हो, या आप बड़े पदाधिकारी प्रतिनिधि हैं जैसे सांसद विधायक हैं, तो अभी एट प्रेजेंट क्या पोजीशन है आपकी 41 नंबर? हमारे वार्ड में कोई समस्या ही नहीं है अभी। हमारे वार्ड में एक कच्ची गली बची थी, वो भी थी पोखरिया। पोखर के बनने के कारण, क्योंकि पोखर का भिंडा हुआ करता था, जी तो यह कंफ्यूजन में था कि वह भिंडा पोखर का है या फिर किसी निजी व्यक्तियों का है। तो जब अभी सीमांकन हुआ और 4 दीवारी बनी थी पोखरिया पोखर का, तो वो एक सिंगल पूरे 41 वार्ड में रोड बचा जो कच्ची था, जो अभी बन रहा है। वो भी क्रियान्वित मैंने हाँ, कार्य चालू है। प्रगति पर। हाँ, बहुत प्रगति पर है। आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा। जी। उसके बाद मेरे वार्ड में कहीं आपको कच्ची नहीं दिखेगा, कोई पुल ऐसा नहीं दिखेगा कि उसमें लाइट नहीं है। और भी बता दें कि ये नल जल योजना जो मुख्यमंत्री के आया, तो वो तो ऐसे तो हम वहाँ 2017 में ही हर जगह 7 गो बोरिंग मोटर पंप लगा के हर जनता को पानी मुहैया करा दिए थे। लेकिन अभी जो पुनः आया उसमें जो थोड़ी बहुत छुट्टी पड़ी थी, और 5 टैंक टावर, पानी टावर, जी जो जगह नहीं मिलने के कारण शहर में बहुत कम जगह बन पाया। मतलब हम कहें तो जहाँ 150-200 बनना था, वहाँ मात्र 10-15 ही बन पाया पूरे मुजफ्फरपुर शहर में, जिसमें वार्ड 41 में 5 टावर बना। जी उसकी जगह को हमने मुहैया करवाया और नगर आयुक्त से मिलके उसको बनवाया। आज हमारे यहाँ जल की कोई समस्या नहीं। मतलब मैंने जनरली देखा गया है जी जी। कि आपके 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना मैक्सिमम जगह ग्रामीण इलाकों में भी फेल हो गए हैं और शहरी इलाकों में भी फेल हो गए नहीं, हैं। शहरी इलाकों में फेल अभी नहीं हुए हैं, अभी तो चलिए रहा है। हमारे नगर आयुक्त उस पर तो डंडा चलाइए रहे हैं संवेदक पर कि जल्द से जल्द पूरा करे। ऐसे तो मैंने आपको बताया कि 2016-17 में ही हम अपने ही कार्यकाल में 7 बोरिंग करवा करके, और यूपीवीसी पाइप के द्वारा, अब तो एसडीपी पाइप बिछ रही है, जी जी लेकिन हमने यूपीवीसी पाइप के द्वारा हर प्रत्येक गलियों में पानी बिछाने का काम 2016 में ही कर दिया। लेकिन जब फिर पुनः मुख्यमंत्री जी का आया, तो जो मतलब समझिए 100-200 मीटर जो कहीं कहीं छूट गया था, जो नई बस्ती बसी नया मोहल्ला बसा, उस मोहल्ले में भी हमने नल जल योजना का, ये मुख्यमंत्री के योजना से उसको पूरा किया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या? हाँ, हमारे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो क्राइटेरिया है, जो उसका सरकार की मांग है, उसमें जो कहा जाता है कि जैसे जमीन जो है नाम पे होना चाहिए, क्विंटल चावल और 100 क्विंटल आटा, गरीब दाल, माने निडी लोगों को, 1300 परिवार को, जो हमारे वार्ड में स्लम एरिया 3 है जी जी, और अल्पसंख्यक लोग भी हैं, है। महादलित बस्ती भी है। तो उन सभी जगहों पे मैंने घर घर जाके राशन पहुंचाने का काम किया। ये सारी बात का सत्यापन पुनः आप जनता से जाएं और वो आपको इस बात का सत्यापन आपके करेंगे। क्षेत्र में वार्ड नंबर 41 में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति है कि हमने अपने निजी मकान में स्वास्थ्य केंद्र को बुला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दिया था। जो विगत 5 साल मेरे मकान में स्वास्थ्य केंद्र वो चला है, लेकिन अभी स्वास्थ्य केंद्र का चूंकि डिलीवरी होना शुरू हुआ तो जगह का अभाव हुआ, तो मेरे ही वार्ड के बगल में बीएमपी 6 है, वहाँ पे वो केंद्र अभी 1 महीना पहले गया है। लेकिन 5 साल मैंने कम्प्लीटली अपने मकान में रख के अपने वार्ड की जनता को पूरा लाभ दिया है। साथ में मोतियाबिंद का 100 ऑपरेशन निःशुल्क मैंने कराया है, जिसमें मेरे वार्ड के ही नहीं शहर के भी लोग आए हैं और उनको मैं निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है, क्योंकि मानव सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां हैं। जो जमीन नहीं रहने के कारण, जगह सरकारी जमीन मेरे वार्ड में नहीं होने के कारण, मेरा वार्ड का जो स्कूल है वो मेरे बॉर्डर लाइन 3 पोखरिया के पास ही वार्ड 42 के बिल्डिंग में चल रहा है, जिसके लिए हमने शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय को जमीन आवंटन के लिए, अधिग्रहण के लिए पत्राचार चल रही है। और बस यही एक कमी हमको दिख रही है, जो आने वाले 5 साल में हम जीतेंगे तो किसी भी तरीके से उस शिक्षा को अपने वार्ड में जगह दिला के विद्यालय बनवाने का काम। मतलब कि ग्रामीण जनता आपको जिता देती है, तो 5 साल में पहली प्राथमिकता बस स्कूल लाना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि और कोई काम बचा ही नहीं है। शिक्षा ही विकास, बस शिक्षा का विकास करना, आंगनबाड़ियों को सही से चलवाना, उसमें नियमित रूप से बच्चे जाएं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करें। इस पर तो अभी भी मेरा ध्यान है। हमारे वार्ड में 9 आंगनबाड़ी केंद्र है,
और नावों का मॉनिटरिंग हम करते हैं। जब होम टेक फॉर का राशन मिलता है तो हम वहाँ खुद उपस्थित होकर देखते हैं कि सही लोगों को मिल रहा है या नहीं, आंगनबाड़ी किसी के साथ जाती तो नहीं कर रही है। हमारे यहाँ के डीलर राशन प्रणाली जो है उस पर भी अंकुश है, क्योंकि कम से कम रकबा होनी चाहिए, जमीन खाली होनी चाहिए। तो उस हालात से मेरे यहाँ करीब हमने 45 आवास योजना को मकान बनवा दिया और उसमें लोग आज रह रहे हैं। कंप्लीट किस्त मिल चुका है? हाँ, कंप्लीट किस्त मिल चुका है। फाइनली किस्त एक आध किस्त बाकी है जो अभी प्रोसेस में है। तो कैसे व्यक्ति को मिला? नीडी को मिला? नीडी को मिला। वो तो बाकी जब तक जमीन खाली नहीं होगी जी, और जमीन उनके नाम से नहीं होगा तब तक उनको मिल नहीं पाएगा। और वो सारी कागजात को देखने के जांच पर रखने के बाद ही सरकार के द्वारा 3 किस्तों में राशि आती है जी। प्रथम किस्त 50,000, द्वितीय किस्त 1 लाख जी, और फिर तृतीय किस्त जब फाइनल हो जाता है तो उसका फोटोग्राफ्स रिकॉर्डिंग कराने के बाद अंतिम किस्त 50,000 रुपये दिया जाता है। तो आपके यहाँ रोड की स्थिति बेहतर है, पानी की स्थिति बेहतर है। कोई भी पुल ऐसा नहीं है जिसमें लाइट LED नहीं लगा हुआ है। विशेष तो आप जनता से जब भ्रमण करेंगे तो आपको जानकारी, ग्राउंडिंग करेंगे उस समय आपको जानकारी कितना मेरी बातों में दम है या फिर मेरी बात में ही दम है, ये आपको घूमने के बाद। चलिए, फिर इस बार चुनाव आने जा रहा है 2-3 महीने के बाद। जी जी। तो चुनाव शुरू हो जाए। जी जी। तो जनता आप ही को क्यों वोट करे? क्योंकि हमने विकास किया है, हमने उनका काम किया है, उनके हर बुरे समय में हम खड़ा रहे हैं, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चाहे कोई भी आ जाए। हमने एक बार नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी को दावा किया था कि आप आइए मेरे वार्ड से चुनाव लड़िए और देखिए कि मैं आपको वहाँ हरा। तो मुझे काम पर अब भरोसा है जी जी, और हम काम पर ही जीतते आए हैं। मेरा नारा भी था मेरे चुनाव में कि काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। चलिए, 5 साल हो गया, ग्रामीण आपको फिर इस बार आपको वार्ड की जनता चुनेगी ही, क्योंकि हमसे अच्छा विकल्प नहीं है और हमसे कोई शिकायत नहीं है। तो शिकायत भी नहीं है और हमसे अच्छा विकल्प भी नहीं है, तो नेचुरली है ग्रामीण आप ही को, जनता आप ही को चाहेगी। ग्राउंड में जाएंगे तो हमारी बातों की सच्चाई का आपको पता चल जाएगा। अभी ग्रामीण से जनता से क्या करें? जनता अपनी समस्या हमको बताए। हम तो हमेशा अपना अलाउंस मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड में 41 ही ऐसा वार्ड है जहां मैं रिक्शा से माइकिंग करा के प्रत्येक बात की सूचना देता हूं जी, चाहे वो पेंशन संबंधी हो या आवास संबंधी हो, किसी भी तरह की सूचना को मैं रिक्शा से प्रमाण पत्र हो, माइकिंग करा के वार्ड में कैंप लगा के जनता दरबार लगा के, जैसे मुख्यमंत्री जी बिहार में लगाते हैं तो हम भी अपने वार्ड में जनता दरबार लगा के बाबा चतुर्नाथ मंदिर में बैठ के लोगों का इंतजार करके उनकी समस्या को सुन के उनका निदान करें। चलिए, अभी के पीरियड में 2 साल हम लोग कोरोना से पीड़ित रहे। उस पीरियड में भी जब आप जाएंगे और उस चीज को पता करेंगे तो मैं अपने निजी समाज सेवा, मानव सेवा से बड़ा कोई पूजा नहीं, और उसके तहत निजी लोगों को मिले, डीलर परेशान नहीं करे, इस बात की निगरानी हम रखते हैं। देखिए, इनसे बात करने के बाद हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन्होंने 12 से 17 तक खुद पार्षद थे, अभी पूर्व में हो गया है, और इनकी पत्नी भी पार्षद हुई है। तो ऐसे भी हम लोग पत्रकार हैं और इस नाते हम लोग ये जानते हैं कि इन 41 नंबर वार्ड पूरे मुजफ्फरपुर में एक कहा जाता है कि वार्ड नंबर 41 में केंद्र की योजना या बिहार राज्य की योजना हो या बड़े पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के द्वारा, सांसद विधायक के द्वारा कार्य को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ये देखने वाली बात यह होगी कि ये आने वाला चुनाव जनता किस ओर रुझान देती है और इनको मौका देती है या नहीं देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।